अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है शाह ग्रुप, आगे बढ़ते हैं। आज के दिन हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 के बारे में। क्लास 10th केमिस्ट्री जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब आ जाए हम लोग विटामिन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, विटामिन्स क्या है? सबसे पहले तो विटामिन्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। विटामिन्स विटामिन्स जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये बात तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, कोई मुश्किल बात ही नहीं कि विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे खाने के अंदर पाए जाते हैं, नेचुरल फूड्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये विटामिन हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, चाहे मसल्स ग्रोथ हो, चाहे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो, या चाहे हमारी बॉडी की मेंटल ग्रोथ हो, और चाहे बॉडी की मेंटेनेंस हो, उन सब के अंदर हमें विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन्स हमें चाहिए होते हैं मिलीग्राम्स के अंदर या माइक्रोग्राम्स के अंदर चाहिए होते हैं। बहुत ही कम विटामिन जैसे होंगे जो कि हमें ग्राम्स के अंदर चाहिए होंगे। अब चलें, बात करते हैं विटामिन्स की। चाहे ह्यूमंस हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, एनिमल्स हो, चाहे दोनों को ही विटामिन्स की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए। विटामिन्स काम कैसे करते हैं? विटामिन जो है बेसिकली एक एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। विटामिन जो है बेसिकली कैटलिस्ट के तौर पे कैसे काम करते हैं? इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को जनरेट करने के अंदर। कैसे ये विटामिन जो है वो एनर्जी को जनरेट करते हैं, एनर्जी की जनरेशन में ऐसा कैटलिस्ट काम करते हैं। अब एनर्जी कहाँ से जनरेट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, फैट्स को प्रॉपर्ली कंज्यूम करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो इनकी आप ये समझ लें कि फैट्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करवा के ये जब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो एनर्जी की जनरेशन में कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे होंगे, एनर्जी की जनरेशन की प्रोसेस को तेज कर रहे होंगे। ठीक है। अब ह्यूमंस जो हैं वो विटामिन्स के बगैर नहीं रह सकते हैं। ह्यूमंस कैन नॉट लिव विदाउट vitamins। जो इंसान है वो vitamins के बगैर नहीं रह सकते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी है वो विटामिन को खुद से प्रोड्यूस भी नहीं कर सकती ऑन इट्स ओन, सिवाय विटामिन डी के या विटामिन BF3 के, विटामिन B3 के, सॉरी ना, विटामिन B3 और विटामिन डी के अलावा ह्यूमन बॉडी कोई से भी विटामिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमें विटामिन को हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटीज के अंदर हमें दूसरी सोर्सेज से, यानी कि आउटसोर्स करना पड़ता है, बाहर से ही लेना पड़ता है विटामिन को। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने के अंदर हमें विटामिन की कैप्सूल्स लेने पड़ते हैं, या हमें फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, उन फ्रूट्स के अंदर विटामिन शामिल होता है। विटामिन जो हम खाना खाते हैं जैसे कि मीट वगैरह, गोश्त के अंदर, या फिर लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, पत्तों वाली वेजिटेबल्स के अंदर या फ्रूट्स के अंदर भी विटामिन शामिल होते हैं। ठीक है। विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो विटामिन की डेफिशिएंसी भी कुछ बीमारियां कर सकती है, और विटामिन की अगर ओवर डोज हो जाए तो उससे भी बीमारियां हो सकती हैं। तो आइए जरा हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए, विटामिन की टाइप्स कितनी है? विटामिन की दो टाइप्स हैं। विटामिन एक तो है फैट सोल्यूबल विटामिन, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में बात करते हैं, तो विटामिन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन A, D, विटामिन E और विटामिन K, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं K, B और C। ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। दे स्टोर दे स्टोर इन आवर बॉडी दे स्टोर इन आवर बॉडी व्हेन इन एक्सेस क्वांटिटी। जब ये एक्सेस क्वांटिटी के अंदर होते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और किस चीज़ में स्टोर होते हैं? फैट्स के अंदर स्टोर होते हैं। दे आर सॉल्यूबल इन फैट्स, दे आर, मतलब अभी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ फैट सॉल्यूबल विटामिन के बारे में बात कर रहा हूँ। दे आर सॉल्यूबल इन दे आर सॉल्यूबल इन फैट्स, फैट्स के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। इनसॉल्यूबल इन वाटर। अब इनसॉल्यूबल इन वाटर है तो कैन नॉट एक्सक्रीट आउट इजीली, कैन नॉट एक्सक्रीट यानी कि आसानी से बाहर नहीं निकाले जा सकते, कैन नॉट एक्सक्रीट आउट इजीली। तो मैं ये कहूँगा कि अ, इनकी जो ओवरडोज होती है वो भी नुकसानदेह है। फैट सोल्यूबल विटामिन की ओवरडोज भी नुकसानदेह है, और एक तरीके से इनकी डेफिशिएंसी भी नुकसानदेह है। ओवरडोज एंड डेफिशिएंसी, overdose and deficiency of fat soluble vitamins, fat soluble vitamins
बोथ आर हार्मफुल, फैट सोल्यूबल वाइटामिन बोथ आर हार्मफुल, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही हार्मफुल हैं, सही है ना, दोनों ही खतरे वाली हैं। बिकॉज उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं जब एक्सेस क्वांटिटी के अंदर होते हैं, और ये फैट्स के अंदर डिजोल्व होते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, तो इतनी आसानी से बाहर निकाले भी नहीं जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन की। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। ये जो विटामिन है ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं तो बड़ी आसानी से बाहर आ जाते हैं, रुकते नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, एक्सक्रीट आउट इजीली, excrete out easily in through या from our human body, they do not store या it cannot store, so excess quantity तो इन vitamins की harmful नहीं है, विटामिन बी और सी की excess quantity harmful नहीं होती। अच्छा, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो चार्ट है वो जो हमने समझना है वो है विटामिन्स की टाइप्स, यहाँ से लेके नीचे तक सारी विटामिन्स की टाइप्स, फिर विटामिन्स के केमिकल नेम क्या है, उनकी सोर्सेज क्या हैं, और फिर उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है और उनकी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, सही ना। तो आइए जरा इस चार्ट को समझते हैं। अगर हमने इस चार्ट को समझ लिया तो हमारा हमारा बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा कि हम विटामिन्स के ऊपर अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए तो हम ये चार्ट बना दें, पूरा हो जाएगा काम। जैसे कि विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए जो है, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल कहा जाता है, ये विटामिन ए कहाँ पे पाया जाता है, ये लिवर के अंदर या कॉड लिवर ऑयल के अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है, और अंडों के अंदर पाया जाता है, कैरेट्स के अंदर भी पाया जाता है। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। हमें 1000 माइक्रोग्राम हमें चाहिए होता है डेली रिक्वायरमेंट के अंदर ये, ठीक है। विटामिन डी की बात करते हैं। जो विटामिन डी है, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सिफेरॉल, या इसको एंथ्रासाइटिक भी कहा जाता है। तो विटामिन डी जो है वो कहाँ से मिलता है, लिवर से मिलता है, फिश ऑयल से मिलता है, सनलाइट से भी मिलता है, सूरज की रोशनी से भी मिलता है, सही ना। जो विटामिन डी है, विटामिन डी बेसिकली अगर कम हो जाए, बच्चों के अंदर विटामिन डी कम हो जाए तो उनके अंदर रिकेट्स की बीमारी होती है, यानी कि उनकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। जबकि अगर बड़ों के अंदर ये वाली बीमारी होती है तो उनकी भी हड्डियों के अंदर दर्द या जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, तो इस बीमारी को कहा जाता है ऑस्टियोमैलेशिया। अब यहाँ पे इसकी डेली रिक्वायरमेंट है कितनी, 7.5 माइक्रोग्राम। विटामिन ई की बारे में बात करते हैं। जो विटामिन ई है, विटामिन ई के अंदर विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है इसका केमिकल नेम है, सही ना। अब ये विटामिन ई की सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ऑयल्स या व्हीट ग्रेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हेमोलाइसिस की बीमारी होती है। हेमोलाइसिस की बीमारी का मतलब यह है कि रेड ब्लड सेल्स के की फ्रेजिलिटी हो जाएगी, यानी रेड ब्लड सेल्स टूटना शुरू हो जाएंगे, ये हेमोलाइसिस की बीमारी कहलाती है, ठीक है ना। इसकी वजह से फर्टिलिटी फैक्टर पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो इंसान इनफर्टाइल हो सकता है। अब यहाँ पे विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कितनी है, 10 मिलीग्राम तक है, सही ना। विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है मेनाडायोन। मेनाडायोन, या फिर हम इसको बोलते हैं एंटी हेमोफेजिक, मतलब एंटी हेमरेजिक, यानी कि जो ब्रेन हेमरेज होता है ना, इस तरह का एंटी हेमरेजिक कंपाउंड, सही ना, हेमरेज होने से रोकने वाला कंपाउंड है। जो विटामिन के होता है वो ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर बटर के अंदर पाया जाता है, मक्खन के अंदर, चीज के अंदर यानी पनीर के अंदर पाया जाता है, एग यॉक यानी अंडे की जर्दी में पाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जो विटामिन के है, विटामिन के की वजह से कौन सी बीमारी होती है, इसकी वजह से बीमारी होती है हेमरेज की। ये हेमरेज की बीमारी होने का मतलब ये है कि इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, फेलियर हो जाएगा, यानी कि खून जम नहीं पाएगा। अगर मान लें आपको चोट लगी तो खून बहता ही रहेगा, और इस तरह से वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन के की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 70 टू 140 माइक्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम विटामिन बी वन की बात करते हैं। देखें विटामिन बी वन, इसका नाम है थायामीन। विटामिन बी वन आपको कहाँ से मिल सकता है, ये आपको मिल सकता है लिवर से, या किडनी से, या अंडे की जर्दी से, एग यॉक से मिल सकता है, ठीक है ना। अब इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, इसकी वजह से बीमारी होती है बेरी बेरी की बीमारी। बेरी बेरी की बीमारी जो होती है इसमें हार्ट फेलियर हो सकता है, या आपको स्किन की बीमारी हो सकती है, जिसमें बहुत बड़े दाने निकल सकते हैं, स्किन स्वेलो हो सकती है, वगैरह वगैरह। इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 1.1 से 1.5 मिलीग्राम, ठीक है। अच्छा, विटामिन बी टू की बात करते हैं। विटामिन बी टू, जो विटामिन बी टू है ये इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन।
अब ये विटामिन B2 जो है ये लिवर के अंदर मौजूद होगा, मिल्क के अंदर मौजूद होगा, दूध के अंदर, अंडे के अंदर मौजूद होगा, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होगा। अब ये जो विटामिन B2 है, इससे आंखों की बीमारी होती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। आई डिजीजेस होती हैं, यानी आंखों की बीमारी होती है। एनीमिया, एनीमिया एक ब्लड कैंसर की बीमारी है, इसकी बीमारी होती है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 1.3 से 1.7 मिलीग्राम। विटामिन B5 के बारे में बात करते हैं। विटामिन B5 इसका नाम होता है नियासिन, या इसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। ये मौजूद होता है लिवर के अंदर या मीट के अंदर या पीनट्स के अंदर मौजूद होता है, सही ना। तो इसकी वजह से बीमारी होती है, इस बीमारी का नाम होता है पेलेग्रा, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी, इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 14 टू 19 मिलीग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। जो विटामिन बी है, पायरोडॉक्सिन है, ये मौजूद होता है किस चीज के अंदर? दूध के अंदर, अंडे के अंदर और गंदम के अंदर मौजूद होता है, व्हीट के अंदर मौजूद होता है। अगर विटामिन B6 की कमी हो जाए तो स्किन डिसऑर्डर होना शुरू हो जाए, यानी कि स्किन स्वेलो हो जाएगी, या स्किन पे दाने निकल आएंगे, स्किन थिक होना शुरू हो जाएगी, ऐसे स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 2.2 मिलीग्राम, ठीक है। विटामिन B12 की बात करते हैं। विटामिन B12 इसका नाम होता है साइनो कोबाल्ट अमाइन। ये मौजूद होता है दूध के अंदर, अंडे के अंदर और व्हीट के अंदर, गंदम के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, ये जो विटामिन B12 है, इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया। एनीमिया एक ब्लड कैंसर की बीमारी है, ब्लड कैंसर की बीमारी हो सकती है और सिवियर बीमारी हो सकती है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसकी डेली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी वीकली रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी बहुत कम। विटामिन C के बारे में बात करते हैं। विटामिन C जो है उसको कहा नाम होता है, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी जो सोर्सेज हैं वो है सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि खट्टे फ्रूट्स, स्वीट लाइम, सही ना, टोमेटो यानी कि टमाटर वगैरह, ये हमारे पास आप समझ लें विटामिन C की सोर्सेज हैं। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसकी वजह से बीमारी होती है स्कर्वी की बीमारी। स्कर्वी की बीमारी के अंदर नर्व्स जो होते हैं वो वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा आसाब कमजोर हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसकी डेली रिक्वायरमेंट आप जितना भी चाहे विटामिन C ले सकते हैं, इसकी उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। एंजाइम्स बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में एंजाइम्स इतना ज़्यादा डिटेल में है नहीं। आपको ये बात तो पता होगी ही कि अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज होके कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? ये अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन के अंदर। अगर मैं यही कहूँ कि प्रोटीन्स आपस में पॉलीमराइज होते हैं, प्रोटीन्स पॉलीमराइज होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? प्रोटीन्स पॉलीमराइज होते हैं तो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटीन्स पॉलीमराइज होते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स होते क्या है? एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर ऑटो कैटलिस्ट होते हैं या बायो कैटलिस्ट होते हैं। ऑटो कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं उसको, या बायो कैटलिस्ट बोल सकते हैं। ऑटो कैटलिस्ट यानी कि खुद से काम करेंगे, खुद से रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। बायो कैटलिस्ट यानी कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कैटलिस्ट मौजूद होंगे, रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये काम क्या क्या करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। एंजाइम्स जो है वो बायो कैटलिस्ट है, यानी कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वाले कैटलिस्ट मौजूद होंगे। आगे बढ़ते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं, प्रोटीन्स की क्लास होती है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, यानी कि स्पीड अप करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यही लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर। आगे लिखा हुआ है एंजाइम्स की फंक्शन क्या क्या है। एंजाइम्स जो है बेसिकली रिएक्शन की स्पीड को तेज कर सकता है, हमारी बॉडी के अंदर जो जो रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस की स्पीड को तेज कर सकते हैं, और रिएक्शंस को कंप्लीशन की तरफ लेके जा सकते हैं, रिएक्शंस को कंप्लीट करवा सकते हैं। एंजाइम्स एक काम और करते हैं कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एंजाइम्स एक काम और करते हैं कि एंजाइम्स कभी कभार नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड को नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट के साथ में वो कर लेते हैं, एक तरह से पार्टनरशिप कर लेते हैं, एक तरह से मिलजुल के काम करते हैं, और को फैक्टर ऑफ कैटालाइटिक एक्टिविटी करते हैं, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को, कैटालाइटिक एक्टिविटी को साथ मिलजुल के तेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब डिफरेंट एंजाइम जो होते हैं वो कैटलाइज करते हैं सिमिलर केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम जो कि एक ही केमिकल रिएक्शंस को तेज कर रहे हो, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं आइसो एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं? एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन यानी हाजमे का जो प्रोसेस होता है उसको सही रखते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, हमारा जो हाजमा है उसको सबसे पहले डाइजेशन का मतलब होता है हजम करना, चीज़ों को हजम करने में मदद करते हैं एंजाइम्स। फिर हमारा हाजमा दुरुस्त रखते हैं, वो हो गया मेटाबॉलिज्म। फिर हमें सांस लेने में मदद करते हैं, तो ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो गया। तो एंजाइम्स इन ये सारे काम कर रहे होता है हमारी बॉडी के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको हमारी ये वीडियो वाइटामिन की और एंजाइम्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल
दे रहा है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। सारे के सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।